A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, this is class 8 science. आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 11 का मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं, इसका लेक्चर नंबर 10 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हायर क्लासेस। आपके 10th में ये एक टॉपिक है, आपको एग्ज़ाम में भी आता है और हायर क्लासेस 11th 12th में भी है। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कीनली इसको ऑब्ज़र्व कीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, तो ये जो है फिर आपको आगे बहुत काम आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी को अपनी जगह से हटाना और उसकी जगह ले लेना। यानी अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें, अगर हम किसी को उसकी जगह से हटाएं और उसकी जगह खुद बैठें तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई कमज़ोर आदमी बैठा है कुर्सी पे, उसको एक ताकतवर आदमी आके उठाएगा और उसको दूसरी जगह भेजेगा, खुद वहाँ पे बैठेगा, तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो है केमिस्ट्री में भी डिस्प्लेसमेंट एक रिएक्शन है। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ द वन वेयर इन द एटम और अ सेट ऑफ एटम्स इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है, ये वो रिएक्शन है जिसमें एक एटम या सेट ऑफ एटम्स दूसरे एटम को मॉलिक्यूल में से निकाल देता है और उसकी जगह खुद बैठता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, व्हेन आयरन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे कॉपर और सल्फेट है, ये आयरन क्या करता है, ये इस कॉपर को यहाँ से निकाल देता है और खुद इस सल्फेट के साथ मिल जाता है। तो ये कॉपर सल्फेट को आयरन सल्फेट बना देता है और खुद कॉपर को अलग कर देता है। सो इट डिस्प्लेसेस द कॉपर मेटल। तो यहाँ पे ये कॉपर मेटल जो है, आयरन इसको डिस्प्लेस करता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो जाहिर सी बात है आयरन फिर कॉपर से स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल होगा। पावरफुल किस लिहाज से है, रिएक्शन करने के हिसाब से पावरफुल है। यहाँ पे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है, एक सिंबॉलिक रिएक्शन है A प्लस बी सी, ए प्लस बी सी। ये बी सी जो है एक कंपाउंड है, बी और सी साथ में मिले हुए हैं। A प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी, यानी ये A जो है B को निकाल देता है, खुद A के साथ C के साथ मिलता है और नया कंपाउंड बना देता है AC और इस B को निकाल देता है। क्या है इसका मतलब ये है कि B C से कमज़ोर है। ठीक है, ओके। अब देखिए, दिस द अबव इक्वेशन एग्जिस्ट्स व्हेन A इज मोर रिएक्टिव देन B। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन तब होगी जब A B से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब देखिए यहाँ पे भी रिएक्शन देखिए, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे A एक एटम है या एक सबस्टेंस है या एक रिएक्टेंट कह सकते हैं, दूसरा है BC कंबाइन है, ये मॉलिक्यूल है, ये मिले हुए हैं। लेकिन ये A क्या करता है, ये इस B को निकाल देता है, अलग कर देता है, फिर क्या करता है, खुद यहाँ पे आ जाता है, तो ये AC बनता है और B को निकाल देता है। यानी इस A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, तो इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए A प्लस बी सी गिव्स AC प्लस B। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को निकाल देता है, डिस्प्लेस करता है। हाँ, अब देखिए अगर आपको याद होगा, रिकॉल द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अभी जो हमने देखी वो याद कीजिए। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, यानी इसने आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को डिस्प्लेस किया, कॉपर को निकाल दिया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए आयरन Fe iron CuSO4 copper sulfate, it gives FeSO4 iron sulfate प्लस कॉपर, ये प्लस कॉपर, यानी कॉपर को इसने डिस्प्लेस किया, कॉपर को अलग निकाला। यानी इसमें ये पावर था इस आयरन में, इसने कॉपर को निकाल दिया। इसका मतलब यह है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, या ये कह सकते हैं कि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है। तो इसने कॉपर सल्फेट बना दिया। देखिए ये आयरन कॉपर के साथ मिल गया, ये आयरन सल्फेट के साथ मिल गया और कॉपर को इसने अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
नाउ ये रिएक्शन हम एक्टिविटी इसके लिए कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नाउ टेक 500 ml बीकर्स एंड लेबल देम एज A B C D and E। हमें 5 बीकर लेने हैं। एक बीकर की कैपेसिटी होनी चाहिए 100 ml, यानी बीकर गिलास के जैसे होता है, शीशे का या इसका बोरोसिल का, या इसका होता है प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो ये बीकर जो है हमें 5 बीकर लेने हैं, हर एक बीकर की कैपेसिटी 100 ml होनी चाहिए। फिर उनको लेबल करना है A B C D और E, यानी हमने उनको लेबल किया। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। हर एक बीकर में हमें 50 ml वाटर लेना है, क्या यानी हमने हर बीकर को हाफ फिल करना है, यानी हाफ उसमें पानी भरना है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं। डिजॉल्व इन ईच बीकर ए टीस्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड। हर एक बीकर में एक सब्सटेंस हमें डिजॉल्व करना है, भिगोना है, और उसमें वो डिजॉल्व हो जाएगा, रखना है, डिजॉल्व हो जाएगा। तो हर एक बीकर में हमने क्या करना है, एक चम्मच, एक टेबल टीस्पून, यानी चाय जिससे चम्मच, चाय का छोटा वाला चम्मच जो है जिससे शक्कर मिलाते हैं चाय में, वो चम्मच लेना है, और उससे एक चम्मच हर एक बीकर में ऐड करना है। किस चीज़ का, डिफरेंट सब्सटेंसेस, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन वेरियस, फिर हमें देखना है इन बीकर्स में क्या चेंजेस होती हैं। देखिए ये बीकर A है, B है, C है, D है और E है। बीकर A में हमने कॉपर सल्फेट और जिंक ऐड किया हुआ है। बीकर B में कॉपर सल्फेट और आयरन ऐड किया हुआ है। बीकर C में जिंक सल्फेट और कॉपर ऐड किया हुआ है। बीकर D में आयरन सल्फेट और कॉपर ऐड किया हुआ है। बीकर E में जिंक सल्फेट और आयरन ऐड किया हुआ है। ये सब चीज़ें इनमें मिलानी है। ठीक है, अब देखिए पहले में क्या है, बीकर A में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। इसमें अगर आप नोटिस करोगे जिंक नीचे रहेगा, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर नीचे रहेगा, जिंक सल्फेट ऊपर आ जाएगा। यानी ये सब एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। देखिए यहाँ पे मैं रिएक्शन समझाऊंगा। पहले बीकर में क्या होगा, कॉपर सल्फेट और जिंक है, ये जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को निकाल देगा, यानी कॉपर नीचे रहेगा, जिंक सल्फेट ऊपर आ जाएगा बीकर में, कलर चेंज होगा फिर इसका। दूसरे में कॉपर सल्फेट और आयरन है, यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। देखिए कॉपर अलग हो गया, नीचे सेटल हो गया, ऊपर आयरन सल्फेट आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखोगे C और E में, खास तौर से C D E में, इनमें कोई चेंज, कलर चेंज नहीं आएगी। अब देखिए आगे चलते हैं। यू कैन सी दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन द एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो वाटर पे बनी हुई है, यानी जिसका सॉल्वेंट वाटर हो। ठीक है, या हम कोई और सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। यानी अगर हम शुगर लेंगे, खांड लेंगे, शुगर लेंगे, उसको हम दो चीज़ों में डिज़ोल्व करेंगे। एक हमने उसको अल्कोहल में डिज़ोल्व किया, दूसरा हमने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया। अल्कोहल में भी सॉल्यूशन बन गई और वाटर में भी सॉल्यूशन बन गई। जो वाटर में शुगर सॉल्यूशन बन गई उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और जो अल्कोहल में है उसको हमें अल्कोहलिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, या उसको वाटर एक्वियस सॉल्यूशन या नॉन एक्वियस सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए। नाउ इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। बीकर ए में क्या होता है, जिंक जो है इस कॉपर सल्फेट का, कॉपर जो है उसको रिप्लेस करता है, यानी कॉपर को निकाल देता है, कॉपर की जगह खुद आ जाता है, फिर जिंक कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, ये देखिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ मिल जाता है, इस कॉपर को डिस्प्लेस करता है, यानी जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे होती है, जिंक सल्फेट कलरलेस है, ये ऊपर आ जाता है, और कॉपर जो है रेड है, ये नीचे आ जाता है। बीकर ए में आप देखोगे नीचे बॉटम पे रेड कलर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉपर पूरा नीचे सेटल हो जाता है, और जिंक सल्फेट कलरलेस है, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। नाउ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड अ पाउडरी मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड रादर। नाउ पहले क्या देखते हैं, कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो ब्लू कलर था, वो डिसअपियर हो जाता है, अब जिंक सल्फेट बन जाता है, वो कलरलेस है, और इसका जो है कॉपर का अपना कलर जो है, कॉपर एक मास कॉपर का नीचे डिपॉजिट होता है बॉटम पे। सिमिलर रिएक्शंस ऑकर इन बीकर बी
बीकर बी में भी वही ऐसी ही रिएक्शन होती है बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। वहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन होगी। आयरन कॉपर को रिप्लेस करेगा, ये आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर। हाँ, अब बीकर सी में देखिए क्या होता है। बीकर सी में एक तरफ कॉपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर सल्फेट। हाँ, एक तरफ जिंक है, दूसरी तरफ ये कॉपर है, दूसरा जिंक सल्फेट है। वहाँ पे भी कॉपर को जो है जिंक डिस्प्लेस करता। ठीक है, इसी तरह ई में क्या होता, आयरन भी डिस्प्लेस हो जाता है। किससे, हाँ आयरन से डिस्प्लेस हो जाता है क्या, जिंक को डिस्प्लेस हो जाता है जिंक ई में कॉपर से, और सी में कॉपर से, और ई बीकर में आयरन से डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। और बीकर में हम ये बीकर डी में हम ये देख सकते थे कि आयरन को डिस्प्लेस करता कौन, कॉपर, बीकर डी में। ठीक है, सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, क्योंकि हमने क्या देखा, बीकर सी में कोई चेंज नहीं आती है। इससे हमें ये समझ आ गया कि रिएक्शन नहीं हो गई। सो वी कैन इन्फर, हमें एक चीज़ समझ आ गई, दैट कॉपर इज़ नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक, यानी कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता है। यानी कहने का मतलब है जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को नहीं निकाल, जिंक को ये नहीं निकाल सकता कॉपर। सो जिंक सल्फेट जो है जिंक सल्फेट ही रहेगा, कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा। यानी जब हम कॉपर को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर वैसे का वैसा रहेगा, जिंक सल्फेट वैसा ही रहेगा। यानी जिंक सल्फेट में कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव। बट वाई, व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट इट रिप्लेस, हाँ इसकी वजह ये है कि ये ज़्यादा इससे रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखिए साइंस में एक चीज़ है, साइंस डेफिनेट रूल्स फॉलो करती है। साइंस कोई मतलब फिक्टिशियस कहानियों पे नहीं चलती है, ये साइंस जो है रूल्स फॉलो करती है। तो रूल है यहाँ पे ये है दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। जिंक कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और रूल क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, उसको निकाल देता है, उसकी जगह ले लेता है। बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। और कम रिएक्टिव मेटल ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये ऐसी ही बात है, अगर आपको मान लीजिए एक अच्छी कुर्सी है, वहाँ पे एक वीआईपी बैठा है, साथ में एक बच्चा बैठा है, उस बच्चे को आप उठा सकते हैं, उसकी जगह आप बैठ सकते हैं क्योंकि वो आपसे कमज़ोर है। अगर उस वीआईपी के बगल में वीआईपी का गार्ड बैठा होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा, तो आप उसको नहीं उठा पाओगे क्योंकि वो आपसे ताकतवर है, उसको आप नहीं उठा सकते। तो यही यहाँ पे भी होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को निकाल सकता है। So now we can understand that there is a displacement reaction in beaker, there is no displacement reaction in beaker D and E। D और E में displacement reaction नहीं होते क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से। हाँ, कैन यू गेस, अब आपको एक चीज़ करनी है, असाइनमेंट है आपको, जिंक कॉपर और आयरन इन तीनों में से मुझे बताना है आपको कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, इसको सीक्वेंस के हिसाब से बताना है। ओके, दैट वाज ऑल फॉर today. Thanks for watching. Hope you like this lecture.